हमारे छात्रा छात्र बच्चे बच्चियों मन का दिन लिखा गया। आज आपको छुट्टी कराया गया। इस पर हम दो बात करेंगे। इस समय हमको एक विश्वकर्मा खास शिल्पी विकास समिति बनाए थे, उसमें शिक्षा नहीं थी। मेरे जैसे आदमी ये महाविद्यालय में केवाड़ी चौखट बनाया करते थे। इस महाविद्यालय में मैं काम करके पढ़ते रहा हूँ लगातार, जब तक MA नहीं कर लिया, LLB नहीं कर लिया, तब तक मैं पढ़ाई नहीं छोड़ा और काम नहीं करता था। ये तो काम करता था और पढ़ता, तब मैं मंजिल हासिल किया। उस समय पढ़ाई नहीं थी। विश्वकर्मा खास शिल्पी विकास समिति के गठन के बाद ये महसूस किया गया कि हमारे समाज बहुत शिक्षा से दूर है। हम लोग C8 मांगते थे, पैसा नहीं मांगते थे। जो कोई बिजनेस वाले थे, जो अच्छे लोग थे, उनके पास जाते थे, 10 C8 मांगते थे, कॉपी मांगते थे, अपने समाज के बीच में बांटते थे। वहां से हम लोगों ने शुरुआत किया है और आगे चलते चलते हम इतना आगे बढ़ गए हैं, इतना आगे बढ़ गए हैं। एक परदेसी बात मत पूछो कैसे हम आजाद हुए। कितने लाठी ये विश्वकर्मा खास शिल्पी विकास समिति ने उठाया है और आज ये स्थिति में है कि हम एनेक्चर 1 में लड़ करके लिए, छीन करके लिए हैं सरकार से। आज हमारे बच्चे को पढ़ाई में पैसे नहीं लगते हैं। हाई स्कूल को साथ फ्री हो गया। इंटर BA MA में जितने भी पास किए हैं उस बच्चे को ट्यूशन फी नहीं लगेगी। ऊपर से पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिलती है। हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये अपने समाज को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने काम किया है। आज हम प्रत्येक साल ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं। खास करके हम ये कहना चाहेंगे कि आपको जो आज बुलाए हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ आप हमारे समाज के, आप हमारे समाज के धरोहर हैं। हम आपको प्रोटेक्शन देने के लिए आए हैं कि साहब आपका मनोबल ऊंचा बढ़े। ये माला आए, टोपी आए, वो चादर या कुछ दे देने से थोड़ी कुछ होता है, लेकिन उत्साह तो बढ़ता है। हमारे लोग घबरा जाते हैं, जबकि ये संस्था हमेशा पढ़ाई में हमेशा हर वक्त तत्पर रहता है कि क्या मदद करें और क्या मदद ना करें। ऐसा कोई भी छात्र हमारे समाज का नहीं होगा जो आज के भी स्थिति में कहीं एडमिशन नहीं होता है तो BRC कॉलेज में अगर हम लोग को मालूम हो जाते हैं तो उसका एडमिशन नहीं, उसका एडमिशन हो जाता है। हम एनेक्चर 1 में हमको अब पहले नौकरी में लोग नहीं हुआ करते थे। आज हमारे समाज के लोग 1.4% नौकरी मांग रहे हैं। हमारे समाज में मुखिया सरपंच नहीं हुआ करते थे। आज पूरे बिहार के अंदर एनेक्चर 1 हो जाने के कारण 383 मुखिया, 285 सरपंच, 165 पंचायत समिति, 49 जिला पार्षद है आज के तिथि में। और समस्तीपुर में 2 जिला पार्षद हमारे हैं। समस्तीपुर में 8 मुखिया हमारे हैं, 4 सरपंच हमारे हैं। तो ये संस्था अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर वक्त तत्पर रहता है। हम आपको ये कहने के लिए आए हैं, बुलाए हैं कि आगे बढ़ो, पढ़ाई लिखाई हमारे हम शूट करना चाहते हैं। हमारे बच्चे क्या स्थिति है, किसी को 351 नंबर है, किसी को 326 नंबर है। ये स्थिति है। अनुशासन में हमारे लड़के और लड़कियां नहीं रह पा रही हैं। लड़कियां तो ज्यादा
समझदार हो गई है, लड़की ये सब ज्यादा हम लोग उम्मीद करने लगे हैं। लड़की तो कुछ अनुशासित रहती है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। पढ़ो, उससे बढ़ करके कुछ नहीं है। हमारे लड़के लोग क्या करते हैं, जो हम पूछ रहे थे, सरस्वती पूजा करते हैं तो हम करते हैं, बस तो हमें इस पर हम चोट करना चाहते हैं। आप एक कलम लीजिए और डायरी लीजिए, आप देख घूम करके सरस्वती पूजा होता है, आप भी पहचान कीजिए अपर जाति के दरवाजे पर पूजा होता है कि नहीं होता है। नहीं होता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं बहुत दिनों से खोज रहा हूँ कि किसी ब्राह्मण के यहाँ, भूमिहार के यहाँ होता है कि नहीं होता। हमारे बच्चे को 10 लड़का मिल जाएगा, सरस्वती पूजा करेगा, डीजे बजाएगा, नाच करेगा और अश्लील गाना बजाएगा। पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। उसके बच्चे पढ़ते हैं, उसके बच्चे पढ़ते हैं, उनको सरस्वती पूजा करने का फुर्सत नहीं है। हमारे भी समाज में खास करके हम बच्चियों से कहना चाहते हैं कि आप धर्म करने के लिए पूरा जिंदगी बचा हुआ है। पहले मंजिल को पकड़िए, पढ़िए। सोमवार के ले लिए वो लोटा, सोमवारी करने के लिए चले दिए मंदिर, तो उतना दिन में पढ़ोगे तो कितना फायदा नहीं। पढ़ो, पढ़ना है। सोमवारी हम लोग करने के लिए समय को व्यतीत नहीं करना है, उससे कुछ नहीं होता है। ये बाद में जब पढ़ोगी तुम्हारे दिमाग में तर्क लगाओगे तो समझ में आ जाएगा कि ये सब क्या हो रहा है। इसलिए हम ये उम्मीद के साथ बुलाए हैं आप लोगों को, जो भी हमारे 80% से ऊपर वाले को हम प्रोत्साहित ये करने के लिए आए हैं कि जो 80% से कम लाए हैं नंबर, उनको लगे कि साहब हम भी काश हम भी पढ़ते, 80% आते तो क्या नाम है, सोनाली कुमारी जैसे पहला पुरस्कार हमको मिल जाता, हम प्रोत्साहित हो जाते। आपके पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं, स्कूल में फीस नहीं लगते हैं। केवल तमाम छात्रा छात्रियों से कहना चाहेंगे, यहाँ से जाते बाद अब एडमिशन शुरू होगा। जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनाना सबसे पहला काम है। जब भी कहीं अप्लाई करेंगे तो इसमें ये 2 चीज आपको लगना अनिवार्य है। अगर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र है, 3 लाख तक आय प्रमाण पत्र है, तब भी आपको फीस नहीं लगेगा। उसके अलावा भी व्यवस्थाएं हैं यहाँ, इंजीनियरिंग, IAS, IPS, रेलवे, बैंकिंग, इसकी तैयारी मुफ्त में कराया जाता है, फ्री में। उसका इंचार्ज आपके जिला सचिव ही है, कोई पैसे नहीं लगते हैं, कोई पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन पढ़ेंगे तब। आए घूमने के लिए चल दिए, किसी के साथ आए, किसी के साथ खेलने के लिए चल दिए। तो ये हमारा जो सम्मान करने के लिए जो बुलाए हैं, हम जो उम्मीद से बुलाए कि हमारे समाज आगे बढ़ रहा है, हमारे समाज में वो IAS बनेगा, IPS बनेगा, PGO बनेगा, CO बनेगा, दरोगा बनेगा। आप नहीं जानते कि हमारी क्या दशा है इस राज्य के अंदर भी। देश की बात तो छोड़ दीजिए, हमारी जो अपर क्लास के लोग हैं, आज अपर क्लास में नौकरी भी क्यों है? इसलिए कि वो देखता है कि अगर कोई उसके समाज को आ गया और वो ऊंचा पद पर है तो उसको खींच लेता है। हमारे समाज के लोग ऊंचा पद पर है ही नहीं, है ही नहीं। एक के दुख के है, अब कुछ हुए हैं, SP के इलेक्शन भी 2-4 को हुए हैं, एक के दुख के हैं, उनका कुछ हरा हुआ है। वो ये विजातीय प्रवृत्ति में नहीं फंसते हैं और वो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। आप लोगों को जब तक आप मंजिल हासिल नहीं कीजिए तब तक पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर कोई आवश्यकता हो, विश्वकर्मा काशी विकास समिति जो समस्तीपुर में पैदा लिया, बिहार का 38 जिला में चल रहा है, जब भी कोई जरूरत हो आप इस संस्था से संपर्क कीजिए और आप आगे बढ़िए। इस उम्मीद से सम्मानित करने के लिए आए हैं, हम इस उद्देश्य से सम्मानित करने के लिए आपको बुलाए हैं कि जिसको 80% से कम नंबर आए हैं उनको
लगे धक्का कि साहब काश हमको भी 80% होता, हमको भी आज माला से सम्मानित किया जाता। इसीलिए अब तमाम लोगों से कहेंगे आने वाले दिनों में आधार पेट खाइए, भूखे सह जाइए, बच्चे को पढ़ाने से कभी नहीं चूकिए। हमारा समाज जब तक नहीं जाएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक खींच के लाए हैं और आपका तो चौवन की संस्था करके लाखों हजारों लाठी खाया है, कितने लोग जेल गए हैं, मार खाए हैं, तब ये उपलब्धि हासिल हुआ है। आप लोगों को नहीं पता है ये संस्था ने इतना किया है। आज अगर ये संस्था नहीं होता था, मैंने नहीं होता, हमको फीस माफ नहीं होता, हमको छात्रवृत्ति नहीं मिलता, हम मुखिया नहीं होते, हम बीडीओ हुए हैं, सीओ हुए हैं, कलेक्ट्रेट में भरा हुआ है हमारा आदमी, ये कुछ ही दिनों में हुआ है। इसलिए अभिभावक से भी हम निवेदन करेंगे कि बच्चे को पढ़ाई पर ध्यान रखिए और हम बच्चे लोगों से भी कहेंगे अनुशासन में रहिए। माँ और पिताजी के अनुशासन में रहिए, उनसे बाहर नहीं चलिए, उनसे ज्यादा गार्जियन। हमारे प्रोफेसर साहब ने आपको बताया कि हमारा पहला गुरु माँ और बाप है। आप जितना अनुशासित रहेंगे, अनुशासन ही जैसे देश को महान बनाता है उसी तरह व्यक्ति को भी महान बना देता है। आप अनुशासित रहिएगा, आप आगे बढ़ते जाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में पढ़ाई के नाम पर पूजन ठाकुर इतना क्रिटिकल आदमी है, इतना क्रिटिकल आदमी है कि एक एक बात को सोचते रहते हैं। जैसे मैं अपने से काम करके पढ़ा हूँ, ये संस्था बनाने वाले वही से वो भी व्यक्ति हैं और इसीलिए उन लोगों को एक दर्द है कि साहब शिक्षा क्या होता है। आज शिक्षा है, आपको आश्चर्य लगेगा, हमारे परिवार में 100% नौकरी है, 100% नौकरी में है, कोई भी बेरोजगार नहीं है। और हम जो यहाँ काम करके हम धंधा चला करके जो यहाँ हम नौकरी प्राप्त किए, आज कोई रंग चलाने वाला मेरे परिवार में नहीं। मेरे पिताजी मजदूरी करके हमको पढ़ाए थे, 7वां तक पढ़ाए, उसके बाद हमको अपने पढ़ना पड़ा। 100% हम नौकरी में चले गए। 85% लोग नौकरी में हैं, वो लोग आज परिवार के नाम है, देश के अंदर में उसका कब्जा है। वो 1 नंबर से कम भी है तो उसको खींचा जाता है, मगर 2 नंबर ज्यादा भी हैं तो हम पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले धकेलिए, नौकरी में धकेलिए, जितना नौकरी में रहेगा। आज अगर राहुल है कि यहाँ जो कोचिंग चलता है सरकार को फ्री में चलता है, अधिक से अधिक हमारे समाज के बच्चे वहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। नाम लिखा करके या बिना लिखाए हुए कोई उसको रोक नहीं सकता है। आईपीएस की तैयारी हम की, इसीलिए आने वाले दिनों में यही आशा और उम्मीद करते हैं कि शिक्षा से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। अभी 30 वर्ष की उम्र तक पूजा पत्थर छोड़िए और सिर्फ पढ़िए, सिर्फ पढ़िए और सिर्फ पढ़िए। कुछ दिनों के बाद ऐसा स्थिति हो जाएगा कि समाज